देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों पर। किसानों के भारत बंद के समर्थन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ स्थानों पर नेताओं की गिरफ्तारी उनके स्थानों से हुई और उन्हें थानों में बैठाया गया, तो कुछ नेताओं को उनके घरों से ही गिरफ्तार कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर किसानों के समर्थन में बंद का आह्वान कर रहे थे। जुलूस जैसे ही नगर के पकरी के फूलन देवी तिराहा के पास पहुंचा था, वहां पर मौजूद पुलिस ने सपाइयों को घेर लिया। 3 जीप से सपा नेताओं को बैठाना शुरू कर दिया। हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या काफी अधिक थी। पुलिस 3 जीप में लोगों को बैठा दी। बाकी बचे कार्यकर्ता वहां पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उनको खदेड़ लिया। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सिद्दीकी ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन करते हुए भारत बंद का सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार को ये रास नहीं आ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा किया गया है या तो फिर किसान हित के लिए किया गया? देखिए, आज का जो आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऐलान पर हम समाजवादी लोग किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में, कल हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों के लिए सड़क पर उतरने का काम किया। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और कल वो सड़क पर उतर गए। और कल भी हम लोग सड़क पर उतरे थे, हमारे समाजवादी नौजवान उतरे थे, समाजवादी बुजुर्ग उतरे थे, समाजवादी किसान उतरे थे। और आज भी हम लोगों ने बहुत बड़ा यात्रा आज निकाला, जो नगर के पचभैया स्थित आवास से मेरे शुरू हुआ और वो मलिकाना होते हुए, जमुंद होते हुए, कजियाना होते हुए, मसाल रोड होते हुए, काजीपुर होते हुए और मदर हलीमा चौराहा, फिर मामदेवपुर होते हुए पिपरी, रया, अस्ती होते हुए पकड़ी तिराहा पर जब हम लोग पहुँचे हैं, तब जाकर के हम लोगों को ज़बरदस्ती बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। ज़बरदस्ती हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से किसानों से केवल मिल रहे थे कि हम आपके सम्मान में आपके साथ हैं। और देश की सरकार ने, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 काले कानून पास किया है, किसान विरोधी कानून है, ये देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। उस कानून को वापस लेने के लिए हम समाजवादी लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमारी मांग है कि हम गांधी और लोहिया के मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए और किसानों के साथ हम लोगों ने खेत भी घूमा, खलिहानों भी गए, हम लोग किसानों से मिले। किसानों ने कहा, आप लोग समाजवादी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो आज हमारे उस मुद्दे पर आप लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और गांव में आए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। हमने पैदल घूमा, गांव-गांव घूमा, हमारे साथ हमारे समाजवादी साथी ये जितने लोग बैठे हैं, चाहे लालचंद पाल जी हों, चाहे रमाकांत प्रजापति हों, चाहे हृदय सरोज जी हों, चाहे डॉक्टर BN यादव हों, चाहे ये हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं प्रमोद यादव हों, चाहे रमाकांत यादव हों, नानक यादव हमारे नेता हैं सीनियर, मुन्ना यादव, बब्बू श्यामधर यादव, बबलू यादव, सुरेश यादव, ये चुन्ना निसार सिद्दीकी, इधर एहसान अंसारी, दानिश सिद्दीकी हमारे सभासद हैं, अब साबिर खां हैं, अमजद खां हैं, चंदू सिद्दीकी हैं। अध्यक्ष जी, कल किसानों के मुद्दे को लेके और उसमें से छांट के लोगों को उठा के जबरदस्ती ले आए। बाकी लोगों को
वहाँ से जबरदस्ती कहा आप लोग यहाँ से भागिए। क्या लाठीचार्ज भी कर दी थी पुलिस ने? सबको पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के बाँह पकड़ के उनको ढकेल के या आप लोग हटिए यहाँ से। अध्यक्ष जी कल इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अध्यक्ष जी कल किसानों के मुद्दों को लेके आपके तमाम साथी कुछ तो जो है सड़क पे निकले और कुछ को नज़रबंद कर दिया गया था। आप कल दिखे नहीं, क्या आपको भी नज़रबंद कर दिया गया था? कल नज़रबंद कर दिया गया था क्योंकि नज़रबंदी पूरे इस समय ये लोग यही काम कर रहे हैं, घरों पर पहुंच करके नेताओं को कि आपको नहीं निकलना है, अब पुलिस प्रशासन लगा करके रोक दे रहे हैं और नज़रबंद कर दे रहे हैं कि आपको निकलना नहीं है। तो आज किस तरह से कैसे निकले आप? पुलिस के जवान जो है, देश की सरहद की जो हिफाजत हो रही है वो हिफाजत किसान का बेटा कर रहा है। पूरे प्रदेश में इस समय जो काम है वो सब किसान के बेटे, जो सिपाही हैं वो भी किसान के बेटे हैं, जो दरोगा हैं वो भी किसान के बेटे हैं, कोतवाल हैं, सीओ हैं, चाहे जितने बड़े अफसर हो पुलिस में, सिपाही से लेकर के आला दर्जे तक जितने भी बड़े अफसर हैं सब किसानों के घरों के हैं, सब किसान के बेटे हैं। तो अध्यक्ष जी आज किस तरह से आप लोगों ने पुलिस की आंख में धूल झोंक के सड़क पे निकलने का काम किया, कैसे बचा के निकले आप? देखिए आज किसानों का सवाल है, आज देश बचाने का सवाल है, आज किसान को बचाने का सवाल है। इसलिए समाजवादी लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम लोग सड़क पर आए हैं और सड़क पर हम लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता हैं जिन्होंने हमेशा हमको संघर्ष करना सिखाया है और किसानों के सवाल पर कहा है कि किसानों के साथ हमेशा खड़े रहना। आज हम लोग खड़े हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव कल अपने आप को रोक नहीं पाए, जबकि उनके पास लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके पास कार्यकर्ता हैं। उनके एक आवाज़ पर हम अपना एक एक कतरा खून भी दे बहा सकते हैं किसानों के लिए, लेकिन हमारे नेता खुद सड़क पर उतर आए और वो निकल पड़े। तो ये संघर्ष के दिन हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए। अब किसानों अध्यक्ष जी ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश की सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है। किसानों के खिलाफ जो 3 बिल लाए गए हैं, जो काला कानून है, उस काला कानून को वापस नहीं लेते हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। किसानों के हित में हम किसानों के साथ उनकी मांग में हम समाजवादी मैदान में। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत किसान बिल को लेकर महागठबंधन के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। हालांकि बाजार बंद का रहा मिलाजुला असर। किसान बिल के विरोध को लेकर सड़क पर बैलगाड़ी में बैनर पोस्टर लगाकर सड़क पर देखा गया। किसानों ने बताया कि सरकार किसान के हित के लिए एमएसपी लागू करे। वहीं किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सड़क जाम करने के कारण एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम के कारण आवाजाही में कुछ राहगीरों से नोक-झोंक भी हुई। सड़क जाम किए हैं किसान का जो तीनों बिल, ये काला कानून जो ये सरकार पास किए हैं, ये तीनों बिल के खिलाफ हम लोग जाम किए हुए हैं। ये किसान की आंदोलन है और हम लोग सब एकताबद्ध होके ये जाम किए हुए हैं। सरकार ये जो हिटलर शाही जो सरकार चला रही है, ये जो बिल जो है सरकार जो कर रही है कि जो हम कहेंगे किसान की खेत है और ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसानों का ही हक बनता है, लेकिन ये हिटलर शाही सरकार जो पहले अंग्रेजों की जमाने में होती थी कि ये नील की खेती करनी पड़ेगी तो होता था, वही चीज फिर से लागू करने ये जा रही है सरकार। सरकार कह रही है कि ये जो किसान का है मंडी समाप्त होते जा रहा है, एमएसपी पर समाप्त होते जा रहा है। वो कह रहे हैं कि न्यूनतम किसान का है जो न्यूनतम दाम पर जो हमको लिया जा रहा है, ये मंडी समाप्त नहीं हो, हमारा एमएसपी समाप्त नहीं हो,
धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा था कि आप बाहर भी अनाज को बेचिए, और बेचते बेचते ये सरकार धीरे धीरे इसको समाप्त कर देगी। इसलिए ये किसान हमारे आंदोलन पर बैठी हुई है। कह रही है कि ये हिटलर शाही जो आप कर रहे हैं, आप जो कहते हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के और गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी देखिए ये किसान, जिस तरह की अंबानी और अडानी का एक जियो का एक आप एग्जाम्पल लीजिए, जिस तरह एक जियो पहले फ्री किया, उसके बाद 149 किया, उसके बाद 199 किया, उसके बाद 399 किया, फिर 599 किया। इसी तरह ये सरकार की मंशा है कि हम गरीबों को जो अपने मुट्ठी में ले लें और ये जो हम कहेंगे वही होगा। इस तरह की ये नीति किसान अपना रही है, और हम सब जो भी महागठबंधन जितने भी लोग हैं जो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि ये किसान के आंदोलन, ये राजनीति के तहत वो लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग किसान के साथ में हैं। अधिकतर लोग किसान के बेटा है, और जब तक किसान की ये तीनों बिल माफ नहीं कर तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, शाही नहीं चलेगी, शाही नहीं चलेगी। इसे एकता जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। इसी आप परिचय दे अपना। हम नीतू कुमारी एडवा से हैं, CPM में भी है, जिला का सचिव हैं। आप लोग क्यों जाम किए हैं? ये किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को जो वापस लेने के लिए सारे किसान जो है आज सड़क पर उतर गए और उनके समर्थन में हम आए हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और वो कानून में लाए, वार्ता का दिखावा बंद करें। ये जो देख रहे हैं आप सारे किसान हैं, इसमें किसानों के नाम पर जो आतंकवाद कहा जाता है, इसके ID आप देख सकते हैं, और ये सब अपने ID देने के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या मांग है, मुख्य मांग है आप लोग? मुख्य मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो MSP वह कानून में लाए, जिससे कि हम लोग अगर किसी के यहाँ बेचेंगे तो उसका जो है समर्थन मूल्य के नीचे कर लेंगे, तो उस पर हम लोग कानून कार्रवाई कर सकेंगे। अभी जो ये कानून पास किया उसमें कोई कमी है क्या? इसमें ये जो कमी है, जो MSP के बारे में जो कानून में नहीं लाया गया है वह कानून में लाई देना चाहिए। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि किसान के नाम पर जितना उगाही हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसान के लिए कोई भी सरकार अगर किया है तो ठगने का काम। 100 रुपया धान बिकता है। क्या बोले? 100 रुपया पौवा मिल रहा है। क्या कहते हैं, मक्के का बीज। हम लोग का मक्के ले रहा है 9 टका 8 रुपये किलो। क्यों? ऐसा 800 रुपये धान बेचा हम लोग, बढ़िया वही बेचता है 15 रुपया। क्यों? अरे 1 किलो धान बेचवा तो एक पानी भरा सरकारी रेट करेगा। त्रिवेणीगंज से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गुजरात में कृषि कायदे को रद्द करने की मांग के साथ किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। किसान बिल के विरोध में पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन ने उथल पुथल मचा रखी। केवल दिल्ली ही नहीं, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किसान का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। सरकार ने जहां इस भारत बंद से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है, वहीं विपक्षी संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। झांसी जिले में सुबह जो नजारा देखने को मिला, उससे तो यही लगता है कि भारत बंद यहाँ बेअसर है। जिला मुख्यालय पर फल मंडी, सब्जी मंडी, बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में बने मुख्य बाजार सुबह से खुल गए हैं। हालांकि अभी तक विपक्षी दलों ने सड़कों पर आकर इन्हें बंद कराने का प्रयास नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।
झांसी में आज किसान आंदोलन के चलते किए गए भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी नीले झंडों के साथ सड़क पर उतर आए। भारत बंद के समर्थन में बसपा ने जिला कार्यालय पर जबरदस्त नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र तथा प्रदेश की सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। बाद में बसपा के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करके किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के पूर्व बबीना विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, झांसी विधानसभा के पूर्व पार्टी प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, झांसी मंडल के सेक्टर प्रभारी भूपेंद्र आर्य, पंचायत सदस्य प्रत्याशी जितेंद्र गुर्जर, लावन नीरज अग्रवाल, जयपाल अरिहार, पार्षद आदि सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने किसानों के पक्ष में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है ये सरकार, जो इनका बहुमत का अत्याचार है, किसानों के विरोध में बिल ला करके किसानों की सुनी नहीं जा रही, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है, किसानों को मजदूर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए सारा पूरा भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और जब तक किसानों की बातों को नहीं माना जाएगा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा होकर के आंदोलन करता रहेगा। जी क्या चल रहा है झांसी में? झांसी में आज किसानों द्वारा पूरे भारतवर्ष में देश को बंद करने का उनका आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों के समर्थन में बंद को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग माननीय बहन जी के आदेश पर यहाँ पर एकत्रित हुए और बंद को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सीताराम जी क्या है बसपा? ऐसा है, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी श्री लालाराम जी के आह्वान पर यहाँ हमारे जिला कार्यालय पर जो हमारे पूर्व विधायक केपी राजपूत जी हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी भूपेंद्र आर्य जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजू राजगढ़ जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं यहाँ इकट्ठे हुए। इसलिए हुए कि आज पूरे देश में हाहाकार मचा है। किसान विरोधी बिल जो लाया गया है उसके विरोध में हमारे नेता के द्वारा जो आदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन करें और इस बिल का विरोध करें और आज महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का जो अहित हो रहा उसके लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुआ है और पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं कि ये बिल पूरी तरह से वापस लिया जाए। किसानों के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है, इसलिए आज हम सब लोग हैं एकत्रित हुए। झांसी से प्रभास साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। हलियापुर सुल्तानपुर प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना सरकार द्वारा दिए जा रहे आम गरीबों को फ्री राशन में कोटेदारों द्वारा भारी घटतौली की जा रही है। उक्त मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के गोहनिया कोटेदार शांति देवी, जो कि नवंबर माह में गरीब लाभार्थियों में फ्री में वितरित होने वाला राशन दिसंबर में वितरित किया जा रहा है। शांति देवी लिखापढ़ी में कोटेदार हैं, लेकिन उनका बेटा उनके बेटे रंजीत के द्वारा देखा जाता है। पूर्व में भी शांति देवी के पुत्र रंजीत द्वारा खाद्यान्न में भारी घपला कर खाद्यान्न चोरी होने का मामला सामने आया था। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।